नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि मनोविज्ञान में जो सबसे पुरानी विधि है वो कौन सी है। द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी। तो आपको पता होगा सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी में वो कौन सा है, वो आत्मनिरीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मनोविज्ञान में जो सबसे पुरानी विधि जो है वो आत्मनिरीक्षण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय। तो फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी विलियम जेम्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आनुवांशिकता के असली वाहक कौन होते हैं। द रियल कैरीज ऑफ हेरिडिटी आर। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर जीन्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय द स्टिमुलेशन। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास जो है, विकास के संदर्भ में ये कथन जो गलत है। बाकी विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती हैं। ये तीन ऑप्शन विकास के प्रति ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। लेकिन सेकंड वाली जो है डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये विकास के बारे में विकास के संदर्भ में ये कथन जो है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु ये डैश स्वरूप का पालन करती है। द फेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर व्हाट इट फॉलोज डैश पैटर्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु ये स्वरूप का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अनुक्रमिक और व्यवस्थित जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए सिक्वेंटल एंड ऑर्डरली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ, ये किसने कहा है। साइकोलॉजी फर्स्ट lost its soul, then its mind, and then it lost its consciousness. It still has behavior of a kind was started by। ये किसके द्वारा स्टार्टेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। वुडवर्थ ने ये कहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो मूल्य और विशेषों का अर्जन भी शामिल है। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना। लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर, समाज के मानदंडों का अनुकूलन हो गया। एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो ये तीनों जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पियाजे ने शैशवावस्था को क्या कहा है। फिर पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पियाजे ने शैशवावस्था को क्या कहा है, ये इन्होंने सेंसरी मोटर संवेदी प्रेरक अवस्था का है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके सामाजिक संदर्भ से, इट्स सोशल कंटेक्स्ट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी
जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू स्कीमास इज नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एसिमिलेशन कहा जाता है, आत्मसातकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स? तो जॉन डीवी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉन डीवी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को का समर्थन किया था, एडवोकेट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। अकॉर्डिंग टू गेट्स डैश इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम या सीखना। लर्निंग जो है अकॉर्डिंग टू गेट्स लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हॉवार्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हॉवार्ड गार्डनर? तो आपको पता होगा हॉवार्ड गार्डनर ने 8 प्रकार बुद्धि के जो 8 प्रकार थे उनमें से मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी उनकी सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में स्मॉल जी का कार्य क्या होता है? द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। तो जी जो होता है उसका जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है? वो सामान्य बुद्धि होता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड मेंटल एज इज 6 ईयर देन हिज आई क्यू विल बी। तो फ्रेंड्स ये आपको आई क्यू का फॉर्मूला आता है, उससे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आई क्यू का फॉर्मूला। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आई क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100 जो होता है ये आई क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। जब आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 120। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष हैं, तो उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? वो द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ पीपल इज 7 ईयर्स, ही मे बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी? तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उसे नॉर्मल इंटेलिजेंस में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर? गिफ्टेड लर्नर की एक विशेषता बतानी है। आपको पता होगा जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है उसकी विशेषता होती है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस करता है और उब सकता है। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कथानक संप्रत्य परीक्षण टीएटी एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। टीएटी यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो ये किसके मेजर के लिए किया जाता है? आपको पता होगा ये पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के मापन हेतु ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया। ये एक प्रकार है, एक कंसेप्ट learned by a student in science classes is used by her in social science classes. This is a type of। तो ये किसका टाइप है? ये आपको पता होगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ये टाइप होगा। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता होगा ये बुद्धि में भी पाई जाती है, अभिवृत्ति में पाई जाती है, लैंगिक भिन्नता में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वे परीक्षण कहलाता है। व्हेन अ टेस्ट मेजर एन इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली देन दैट टेस्ट इज नोन एज। तो उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा वो आपका विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सही है। ट्रू और फॉल्स जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है,
अन्य सामान्य बच्चों के साथ। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा जो प्रदान की जानी चाहिए वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ दी जानी चाहिए अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकते हैं? एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी ए टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की है, समावेशी शिक्षा की ये टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। डिस्कैलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता संबंधित है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी नेम डिस्कैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये गणना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गणितीय विकार से, मैथमेटिकल डिसऑर्डर से। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है तो उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। ये उदाहरण है। द टीचर टोल्ड रीता दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स पीरियड एज शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा ये आपको पता है। ये एग्जाम्पल होगा दंड का, पनिशमेंट का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इधम जो है इट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अपसारी चिंतन जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कई बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। हु प्रपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो वो कौन सा सिद्धांत है जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सूझ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनसाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस की मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी एचपी टेट के रिगार्डिंग, जहाँ जहाँ पे आपको साइकोलॉजी और जीके के जो क्वेश्चंस वो प्रीवियस टेट के एग्ज़ाम में हुए थे वो देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।